नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। ग्राम रलायता में एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों पर बिजली का पोल गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। बुधवार देर रात ग्राम रलायता में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली का पोल गिरने से 2 मासूमों की मृत्यु हो गई। एक ही परिवार की निधि पुत्री कालू सिंह उम्र 2.5 वर्ष तथा दीपपाल पुत्र दिलीप उम्र 6 वर्ष घर के बाहर खेल रहे थे। उसी दौरान समीप लगा सीमेंटेड बिजली का पोल दोनों बच्चों पर गिर गया। परिजन उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों मासूमों के शवों को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीण बीते समय से पोल बदलने की शिकायत एमपीबी से करते आ रहे थे, उसके बावजूद बिजली का खंभा नहीं बदला गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही देर रात एसडीएम संजीव साहू और डीएसपी संतोष कौल, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के साथ घटनास्थल के साथ ही अस्पताल भी पहुंचे और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं सूचना मिलते ही करनी सैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मृतक बच्चों के परिवारों को 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग की थी। विद्युत विभाग के जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की बात कही। घटना के संबंध में एसडीएम संजीव साहू व करनी सेना के शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया। अभी शाम को रलायता हैवत गाँव में बिजली का पोल गिरने से 2 छोटे बच्चों की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई है। उसी के संबंध में अभी बॉडी को जो नर्सरी रूम में रखा गया है, सुबह उनका पोस्टमार्टम होगा। सर, समाजजनों का आरोप है कि 1 साल पहले भी उन्होंने आवेदन दिया था पोल हटाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। सर, क्या एक्शन किया जाए? विधिवत इसमें जो है एमपीबी विभाग से जवाब तलब किया जाएगा और अगर इसमें लापरवाही आती है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिम्मेदार होंगे। सर, आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं, जो भी नियम अनुसार होगी बिल्कुल दी जाएगी। जैसे के रलायता गाँव में जो विद्युत मंडल का सीमेंटेड जो पोल था, उस पोल के गिरने से एक बालक और एक बालिका 3 और 4 साल के दोनों की डेथ हो गई। इसमें विद्युत मंडल की गंभीर लापरवाही है, क्योंकि पोल कई दिनों से झुका हुआ था। घर वालों ने, गांव वालों ने कई बार प्रशासन से निवेदन करा था कि इनको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा भी गाँव में ऐसे कई पोल है जो आज भी गिरने की हालत में है। तो ऐसी दुखद घटना हुई है, जिसके लिए हम लोग यहाँ सिविल हॉस्पिटल आए थे। दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। सुबह उनका पोस्टमार्टम होगा। हमने प्रशासन से मांग की है जो लाइनमैन है, जो सुपरवाइजर इसके दोषी, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करे। साथ ही दोनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए और पूरे गांव का, जो वहाँ पूर्व में भी करंट लगने से डेथ हो चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं गाँव की पूरी विद्युत व्यवस्था गड़बड़ है, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और ये जांच नहीं करते तो कल हम पूरा जोर का चक्कर जाम करेंगे। एसडीएम साहब आए, उन्होंने बोला कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन उनकी बात से हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग कल रोड पे भी बात करेंगे, हम लोगों को न्याय चाहिए। वहीं परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर सुबह ग्राम के चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर साहब हत्यारों को फांसी दो, सालों को मासूमों के हत्यारों को फांसी दो, सालों को। पीगंज स्थित A1 एजुकेशन सोसाइटी पर अभ्यर्थियों ने लगाया फर्जी प्रमाण पत्र देने व छात्रवृत्ति न देने का आरोप। प्रियदर्शनी चौराहा स्थित सनशाइन टावर के 2nd फ्लोर पर A1 एजुकेशन सेंटर से कुछ छात्राओं ने थाना नीलगंगा में थाना अधिकारी को आवेदन दिया, जिसमें छात्राओं ने ब्यूटी पार्लर कोर्स के जाली सर्टिफिकेट दिए जाने के आरोप के साथ ही A1 एजुकेशन सेंटर द्वारा स्कॉलरशिप न देने की भी बात कही, जिसके चलते आज छात्राओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कार्यवाही हेतु आवेदन दिया। जबकि एजुकेशन सेंटर संचालक का कहना है कि ऑफिस से एक छात्रा के कुछ कागज मिस हो गए थे, जिसके प्रमाण पत्र में जन्म दिनांक की गलती हो गई थी, तो उसने ग्रुप बनाकर शिकायत की। जबकि स्कॉलरशिप के संबंध में संचालक कोई भी जवाब नहीं दे पाए। इस बाबत छात्रा पूजा तिवारी व एजुकेशन सेंटर के संचालक नितिन पवार ने अपना पक्ष कुछ यूं रखा। सर, हम A1 एजुकेशन सेंटर से आए हैं और हमारा ये मांग है कि हमें जाली सर्टिफिकेट दिया गया हुआ है और ना हमारी फाइल दी जा रही है। और क्या बोलते उससे जो BPL वाले थे उनको स्कॉलरशिप का भी बोला था कि उनको स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो BPL वालों को प्रोडक्ट भी दिया जाएगा सारे पार्लर का। ना तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का है और हमारी
हमारी फाइल भी नहीं दी जा रही है, हमारी सारी फाइल भी रख ली और हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, तो हमसे बोलती है आपको जो बन रहा है वो करो, जहाँ कंप्लेंट कर ली कर लो, मुझे मेरा कोई कुछ नहीं। कौन चलाता है इंस्टीट्यूट और क्या है? जोया शेख। किस चीज का इंस्टीट्यूट है ये? पार्लर का है और सारी संस्था का चलाती है, वो तो सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर तीनों चीजें चलाती है। एक्चुअली हमारा पार्लर का सर्टिफिकेट है। ये किसी सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है क्या? यस, नो सर, हमसे बोला गया था कि सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जुड़ा हुआ, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट द्वारा नहीं जुड़ा हुआ। कितने स्टूडेंट आते हैं? 400-500 से अधिक ही थे। एक्चुअली उसका पहले भी केस हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्यादा खाली जो बच्चे थे उनके पैसे दिलवा दिए गए, ना कि उसका सेंटर बंद हुआ। सर मामला ये है पूरा कि पार्लर के जो बच्चे थे उसमें से एक बच्ची की किसी की फाइल गुम गई थी। फाइल मतलब उसका जो नोट्स होता है, नोट्स गुम गए थे। तो नोट्स गुमने के चक्कर में उसने पूरा ग्रुप बनाया। उसका साथ वाले जो भी पार्लर की जो पूरी बेच थी, साथ वाली लड़कियों को उनको बोला कि हम साथ में चल के इनकी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बना के उन्होंने आवेदन दिया है। देवास रोड स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट के सोने मकान में आज सुबह चोरों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। देवास रोड पंजीयन कार्यालय के सामने स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में अल सुबह 6 बजे के करीब 3 चोरों ने मुख्य दरवाजे का नकूचा काट कर घर में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय मकान मालिक दिलीप पिता बने पवार परिवार सहित शहर से बाहर गए हुए थे। दिलीप पवार ग्वालियर की टायर कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक चोर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चोर ने आते ही सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को छत की तरफ मोड़ दिया। दिलीप पवार के बेटे यशवर्धन पवार ने बताया कि 3 चोर भागते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस चोरी करने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस बाबत फरियादी यशवर्धन पवार ने बताया। एक्चुअली मैं भोपाल गया हुआ था और पता चला है कि वो गेट तोड़ के आए, अंदर घुसे और अभी दोनों अलमारियां टूटी हुई है, उसके लॉकर वगैरह टूटे हुए हैं। तो अभी सामान की तो पता नहीं है क्या क्या गया है, बाकी उसका पता करना है। अभी मतलब लिस्ट विस्ट बनेगी तो वो पुलिस ने दिया है कि हाँ ऐसा करना है। सीसीटीवी भी आई है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। मतलब उसमें चोर एंटर होते हुए दिखे। एक चोर ने टॉर्च चलाया, सामने लोग गेट लगाया और कैमरा ऊपर कर दिया। अच्छा। फिर बाद में थोड़ा सा एंगल आया है उनका कि जिसमें एक चोर ऊपर था, एक बाहर था और एक अंदर पूरा वो कर रहा था। कैसे चोरी किया? ताला तोड़ा है, काटा है, क्या उन्होंने? ताला उन्होंने काटा है, जैसा आपको दिखाया आपने। अच्छा। तो ताला काटा, अंदर घुसे और 2 अलमारी तोड़ी है जी। तो उसके लॉकर वगैरह तोड़े हैं, उसमें कैश वगैरह और थोड़ा जो ज्वेलरी थी उसकी अभी बनना है कि कैसा क्या है। मैं जस्ट आया ही हूँ अभी। तो जानकारी सामने रही कि कुछ पड़ोसी जाग गए थे, उसके बाद फिर वो लोग निकले? हाँ, पड़ोसी एक्चुअली वॉक पे जाते 6 बजे, तो ये 6:15 अराउंड कुछ हुआ है। तो वो वॉक के जाने के लिए बाहर आए आंटी, तो वो खोल नहीं पाई गेट, इसलिए फिर उनने खटखटाया कि कौन है बाहर, ऐसा करके। तो सामने वालों को फोन लगाया कि हमारा किसी ने बाहर से लगा दिया। तो वो बाहर आ रहे थे, इससे पहले भागते हुए दिखे। फिर उनको कुछ आस पड़ोस में साइकिलिंग पे भी जाते तो उनको भी दिखे कि 3 लोग भागते हुए जा रहे हैं, ऐसा करके बाइक से आए थे। वो एक्चुअली उसमें नंबर प्लेट पर नंबर नहीं था। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? अभी जानकारी तो मेरे को भी, मैं जैसे आया ही हूँ अभी, तो पुलिस आई तो पड़ोस वाले से ही बात करना, उनने ही करी थी शिकायत वगैरह। गैरेज पर वाहन सर्विसिंग के दौरान युवक को लगा करंट, मौके पर ही हुई मृत्यु। थाना चिंतामण का है मामला। चंदूखेड़ी पर विश्वकर्मा गैरेज के मालिक रोहित पिता दिनेश शर्मा उम्र 22 वर्ष अपने गैरेज पर गाड़ी वॉश कर रहे थे, तब पानी की मोटर से करंट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चिंतामण पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही इन्होंने गैरेज का काम शुरू किया था। इस बाबत परिजन विजय शर्मा ने बताया। भैया इनका मकान एक्चुअल चंदूखेड़ी के पास में मकान रहते हैं ये लोग, रहने वाले तारानाथ के प्रॉपर ही है। और अभी भी वहाँ गए थे, हम भी समाज के लोग हैं। वहाँ पर इनके वॉशिंग गाड़ी वाड़ी धोने का कोई कामकाज है घर पे ही, वो गाड़ी गैरेज वगैरह है उनका। वहाँ पर धोने में कोई करंट वरंट फेल हो गया और वहीं बालक को करंट लगा। और उसकी उम्र करीबन 22 साल के लगभग उम्र है। रोहित नाम है उस बालक का। उसके पिताजी का नाम दिनेश जी उर्फ गुड्डू भैया के नाम से उसके पिताजी को जानते हैं लोग, ताराना के रहने वाले प्रॉपर्टी है। 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने भिड़ंत में मामा भांजे हुए घायल, जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है उपचार। मक्सी रोड स्थित बांसखेड़े निवासी भेरूराम पिता अंतरराव उम्र 32 वर्ष देवास रोड से कोठी जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर पीछे मामा भगत राव पिता रामचंद्र राव उम्र 48 वर्ष बैठे थे। तभी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार से उनकी भिड़ंत हो गई, जिससे भेरूराम व भगत राव घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाबत भेरूराव ने बताया। नरल से आ रहे थे हम, तो कोठी रोड पर पलट रहे थे,
गाड़ी एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। कौन सी गाड़ी थी? 2 व्हीलर गाड़ी थी। वो तेज में था क्या? हाँ, स्पीड में गाड़ी थी। आप गाड़ी में कौन थे? हम दोनों थे, मामा नाम। बड़नगर के ग्राम खरसोद कला में खाना बनाते समय चिमनी भभकने से वृद्धा बुरी तरह झुलसी। बड़ी खरसोद कला बड़नगर निवासी गंगाबाई सुबह जब खाना बनाने के लिए किचन में गई, किचन के ऊपर रखी चिमनी उनके ऊपर गिर गई, जिससे महिला आग में पूरी तरह से झुलस गई। बड़नगर चिकित्सालय में उपचार के बाद उन्हें जैन जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में रेफर किया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। घटना के बाबत गंगाबाई की बहू मल्लिका ने बताया। ये गंगाबाई नाम है इनका। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ, मैं बेड़ा भरने गई थी पानी का, और ये रोटी गैस के पास चिमनी रखी थी, तो ये पानी को गैस वेस चालू करने गए, एकदम वो चिमनी भपक गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कितनी बजे घटना हुई? बड़ी खरसोद कला, और 8 बजे, 8:30 बजे। हाँ। अच्छा, क्या उम्र होगी इनकी? 70 साल की है, 60। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।